बैंक से जुड़ी ये जरूरी जानकारी जो आपके लिए जानना जरूरी है, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत आपका जो बैंक अकाउंट है उस पर खतरा मंडरा रहा है। और अगर आपने इसे फॉलो नहीं किया और ये जानकारी हासिल नहीं की, तो आपका बैंक अकाउंट कब बंद हो जाएगा और आपको पता तक भी नहीं चलेगा। अब सबसे पहले आपके लिए जानना यह जरूरी है कि आखिर वो कौन से अकाउंट है जिसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है आरबीआई की तरफ से, और आखिर कौन से बैंक अकाउंट पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, और आखिर इसी महीने आपका कौन सा अकाउंट बंद होने जा रहा है। तो देखिए, ऐसे 3 अकाउंट हैं और आपको ध्यान में ये रखना है कि इन तीनों ही अकाउंट्स में से कहीं आपका कोई अकाउंट तो नहीं, क्योंकि इसी महीने यानी कि अप्रैल के महीने में ही आपका बैंक बंद हो जाएगा। इसमें सबसे पहला बैंक अकाउंट की अगर हम बात करें तो वो है जीरो बैलेंस अकाउंट वाला बैंक। अगर आपके बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, अगर आपने अपना अकाउंट खुलवा लिया है लेकिन आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी कि आपके इसी जीरो बैलेंस वाले अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है, तो आपका ये अकाउंट 16 अप्रैल को बंद हो जाएगा, क्योंकि डेडलाइन आरबीआई की तरफ से दी गई है कि अगर जीरो बैलेंस अकाउंट में कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, अगर इसमें कोई भी पैसा या कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो ये जीरो बैलेंस अकाउंट 16 अप्रैल के बाद बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए आप इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने भी अपना कोई अकाउंट खुलवाया है जीरो बैलेंस अकाउंट, और अगर आपने इसमें एक भी रुपया नहीं डाला है, कोई भी आपका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो आपसे पूछे बिना बैंक की तरफ से आपका ये अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे अकाउंट की। दूसरा वो कौन सा अकाउंट है जो 16 अप्रैल के बाद काम करना बंद कर देगा? तो देखिए, दूसरा अकाउंट है इनएक्टिव अकाउंट। कई बार क्या होता है कि आप अपना बैंक में खाता खुलवाते हैं, आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं, लेकिन आप उसे मेंटेन नहीं कर पाते। आप ना तो उसमें पैसे डालते हैं और ना ही पैसे निकालते हैं, यानी कि पैसों का कोई भी ट्रांजैक्शन या लेन देन नहीं होता है। आप सिर्फ उस अकाउंट को खुलवा कर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि इन फ्यूचर कभी आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि आरबीआई का जो नया रूल है, जो नई गाइडलाइन है, वो ये बताती है कि अगर आपका इनएक्टिव अकाउंट है, यानी कि जिस अकाउंट का आप एक्टिव आपने रखा नहीं है या फिर जिस अकाउंट को आप इस्तेमाल में नहीं रखते हैं, वो अकाउंट 16 अप्रैल के बाद डेड हो जाएगा, यानी कि ये खाता आपका बंद कर दिया जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आगे चलकर कभी इस अकाउंट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ही कई बार होता है कि हम उस समय पर तो अपना खाता खुलवा लेते हैं जब हमें जरूरत होती है, उसके बाद हम उसे मेंटेन नहीं कर पाते, हम उसे एक्टिव नहीं रखते हैं, और फिर हमारा जो खाता है वो कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि ये आरबीआई का नया नियम कह रहा है 16 अप्रैल के बाद अगर आपका भी कोई ऐसा इनएक्टिव अकाउंट है तो वो काम करना बंद कर देगा। इसीलिए जरूरी है कि आप समय से पहले यानी 16 अप्रैल से पहले अपने इनएक्टिव अकाउंट को जाकर एक्टिव कर लीजिए। इसमें कुछ पैसे आप डाल दीजिए, डिपॉजिट कर लीजिए, ताकि पैसों का जो ट्रांजैक्शन होगा, तब उसके बाद आपका ये इनएक्टिव अकाउंट जो है कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव अकाउंट में, और आपका ये अकाउंट फिर लंबे समय तक चल सकता है। इसीलिए अगर आपके पास कोई भी ऐसा अकाउंट है जो इनएक्टिव है, जिसे आपने 12 महीने से इस्तेमाल नहीं किया है, पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो ऐसे में आरबीआई इसे समझ लेगा डेड अकाउंट और इसे खत्म कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा एक्शन ना लिया जाए, तो इसीलिए समय रहते आप अपने बैंक में जाइए और आप अपने इनएक्टिव अकाउंट को एक्टिव कर लीजिए। अब चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं तीसरे अकाउंट की। हम बात करें तीसरा अकाउंट वो कौन सा है जिसे 16 अप्रैल के बाद बंद कर दिया जाएगा, तो ये है फ्रोजन अकाउंट। फ्रोजन अकाउंट क्या होता है? देखिए, कई बार आपके पास कहीं से पैसा आता है, ट्रांजैक्शन होता है, आपको ये नहीं पता चल पाता कि आपके पास वो पैसा कहाँ से आया है, या फिर आपका पैसा कहीं से भी आया है, आपको ये लगता है कि ये पैसा बिल्कुल वैलिड है और बिल्कुल सही है, लेकिन बैंक के पास कुछ डिटेल्स
ऐसी पहुंचती है जिसमें यह पाया जाता है कि ये जो पैसा आया है ये संदिग्ध है, यानी कि कुछ ऐसी गलत गतिविधियां हुई है जिसकी वजह से गलत जगह से पैसा आपके अकाउंट में आया है और ऐसे में आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज यानी कि पैसा तो है आपके अकाउंट में, लेकिन आप ना तो अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं और ना ही पैसा आप उसमें डाल सकते हैं, यानी कि आप अपने अकाउंट को इस्तेमाल में ला ही नहीं सकते, आप उसका यूज कर ही नहीं पाएंगे। इसे कहते हैं फ्रोजन अकाउंट। तो अगर ऐसा है कि अगर 2 साल से आपका ऐसा कोई अकाउंट है जिसमें पैसा है लेकिन आपने उसे इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि किसी वजह से गतिविधियां ऐसी हुई है कि आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, जिसकी वजह से अकाउंट में पैसा रहते हुए भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो ध्यान रहे कि आप अपने बैंक में जाकर इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। 2 साल से अगर आपका अकाउंट फ्रीज है तो 16 अप्रैल के बाद आप इस अकाउंट को नहीं खुलवा सकते और ना ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 ऐसे अकाउंट जो 16 अप्रैल के बाद यूज में नहीं रहेंगे, आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, वो भी आपको बताए बिना और आपसे पूछे बिना। इसीलिए जरूरी है कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को समय रहते इसके बारे में पता चल सके। अब देखिए, जितने भी आप लोग सभी व्यूवर्स हैं, अब आपने मेरी ये खबर सुनी या जानी तब आपको समझ में आया कि इन तीनों में से अगर कोई भी अकाउंट आपके पास है तो आप समय रहते 16 अप्रैल से पहले आप अपने बैंक में जाएंगे, आप अपना जो खाता है, जो अगर आप उसमें कोई एक्टिविटीज अब तक नहीं हुई है या फिर आपने उसे फ्रीज रखा हुआ है, तो आप समय रहते इसे खुलवा सकते हैं। या फिर आपने जीरो बैलेंस अकाउंट में कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं किया है या फिर आपने एक्टिव ही नहीं रखा है अपने अकाउंट को, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए समय के साथ काम करवा सकते हैं ताकि आप इन फ्यूचर कभी भी इन अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिनके भी अकाउंट हैं, चाहे वो इनएक्टिव हो, फ्रोजन हो या फिर जीरो बैलेंस अकाउंट हो, तो वो समय रहते अपने अकाउंट को ठीक करवा ले, अपना खाता एक्टिव रखें ताकि उनका खाता बंद ना हो और आगे चलकर भविष्य में कभी भी अगर उनका मन करे तो अपना वो अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को पता नहीं चल पाता है, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे बैंक अकाउंट होते हैं जिस पर हमें ध्यान नहीं जाता है, किसी में हम डिपॉजिट करते हैं, किसी में डिपॉजिट नहीं करते हैं। तो इसी को अब आपको ध्यान में रखना है। यही कारण है कि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये गाइडलाइन जारी कर दी है ताकि कस्टमर जो है वो एक्टिव रह सके और बैंक को डेड ना होने दे, यानी कि अपना जो बैंक अकाउंट है उसे आप बिल्कुल खत्म ना होने दे, डेड ना होने दे। क्योंकि ऐसे में सिर्फ बैंक के खातों की संख्या बढ़ती चली जाती है लेकिन कस्टमर जो है वो एक्टिव नहीं रहता है और ना ही उसका इस्तेमाल करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने ये नया नियम लेकर आया है और नई गाइडलाइन जो है वो कस्टमर्स के लिए आरबीआई लेकर आया है ताकि अगर आप पर स्ट्रिक्टनेस रखी जाती है तो जाहिर तौर पर आप इस पर ध्यान देंगे। अब देखिए, इसे स्ट्रिक्टनेस ही तो कहेंगे क्योंकि पहले आप क्या करते हैं कि अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट है या फिर आप अपने बैंक अकाउंट को इनएक्टिव रखते हैं या फ्रोजन अकाउंट पर आप ध्यान नहीं देते हैं, आप उसे छोड़ देते हैं क्योंकि आपके पास विकल्प और ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। लेकिन ऐसे में क्या होता है, नुकसान बैंक का होता है क्योंकि उनके पास लिस्ट बढ़ती चली जाती है और वो काम की नहीं रहती क्योंकि उसमें डिपॉजिट भी नहीं हो रहा है, उसमें से आप पैसा निकाल भी नहीं रहे हैं और जो बैंक खातों की संख्या है वो बढ़ती चली जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ये गाइडलाइन लेकर आया है। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, 16 अप्रैल तारीख याद रखिएगा। नए गाइडलाइन के मुताबिक 16 अप्रैल के बाद 3 तरह के ये बैंक अकाउंट, बैंक खाते हैं जिसे बंद कर दिया जाएगा अगर आपने समय रहते कदम नहीं उठाया या समय रहते आप अपने नजदीकी बैंक में नहीं गए और अपने अकाउंट को सही नहीं करवाया तो आपका भी खाता बंद कर दिया जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी ऐसे कस्टमर्स हैं उन्हें भी ये पता चल सके कि उनके पास अब समय कम बचा है और वो अपने बैंक अकाउंट को संभाल सके। क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।